अभी कुल जमाती तंजीम के जानिब से तमाम जमातों की तरफ से मशवरा हुआ कि आने वाला जो 12 रबीउल अव्वल है, जो ईद मिलादुन नबी मनाने का कायल है वो मनाए, क्योंकि कोई किसी के अकाईद पर, अकीदे पर, किसी के फिक्र और नजरिए पर हमला नहीं कर सकता। जो नहीं मना रहे उनके पास भी ना मनाने के सबूत और सवाई दलाइल है, और जो मना रहे हैं वो भी दलाइल पेश कर, अगरचे उनके दलाइल कमजोर हो या मजबूत हो, अल्लाहु आलम बिस्सवाब, उस पर हमें डिस्कस नहीं करनी है। तो जो मना रहे हैं वो कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे इस्लाम और अहले इस्लाम को बदनामी मिले, शर्मिंदगी लाहिक हो, जैसे डीजे बजाना, नाचना गाना, यानी कोई भी। लेकिन ये डीजे तमाम चीजों से जो है बचा जाए, ये इस्लामिक तरीका नहीं है। हमारे नबी नाच और गानों को मिटाने के लिए आए थे, और उन्हीं के नाम पर तुम नाच रहे हो, गा रहे हो, ठुमके लगा रहे हो, डीजे बजा रहे हो, और वो भी कितने कितने रुपए के, क्या नाम है, डीजे बजा। यानी एक तखमीने के मुताबिक जो अंदाजा लगाया गया है, 2 करोड़ से जायद का डीजे तकरीबन हफ्ता दिन पहले बुक हो चुका था। 2 करोड़ रुपए से जायद अभी कुछ बाकी थे। आकोट के लेवल की बात मैं कर रहा हूं, आकोट से बाहर कितने होते होंगे। कौम का पैसा, जमीयत जमात का पैसा किस तरीके से, नाजायज तरीके से जगह में बहाया जा रहा है, फेंका जा रहा है। आप अंदाजा लगाओ कि एक शहर की बात है कि 2 करोड़ से जायद के डीजे इस आकोट के शहर में बुक हो चुके, तो इस पर पाबंदी लगाया जाए। हम तमाम जमात के मुसलमानों को मिल करके, एकजुट होकर के नहीं कुछ कर सकते हैं, तो कम से कम ये गलत तरीका, ये फसादी, ये फितना वाला ये नजरिया, तो इस पर तो बंद लगाया जा सकता है। क्योंकि हर कोई मानता, वो अहले हदीस जमात का हो, सुन्नी जमात का हो, तबलीगी जमात का हो, तब जमात इस्लामी जमात का हो, किसी भी जमात का मानने वाला हो, हर शख्स का मानना है, अगर वो आलिम दीन है, तो हर जमात के उलमा का कहना है कि हमारा मजहब इस्लाम नाच और गानों से मुबर्रा है। नाच और गानों का मजहब इस्लाम में दूर दूर तक कोई ताल्लुक और कोई तसव्वुर नहीं है। तो बहरहाल हमें और आपको कोशिश करना है कि हम अपने नौजवान साथियों को उस दिन के नाचने और गाने से, उस दिन डीजों में शिरकत करने से रोके, मना करें। हमें नहीं शरीक होना। हम पूरे आकोट को अगर नहीं मना कर सकते तो कम से कम अपने 2-4 दोस्तों को तो मना कर सकते हैं। अब अगर ये मेरी बात, क्या नाम है, 200-400 लोग सुनने, 400 लोग अपने अपने 2-2 लोगों को मना करेंगे तो कितने, तकरीबन 1200-1500 लोग हो जाएंगे। यानी 1200-1500 लोगों को हम बचा सकते हैं अपनी जिम्मेदारी के तहत। ऐसे हर मस्जिद में इतने इतने लोग, पता है चला पूरे आकोट के लोग इस गलत चीज से, इस फसादी विवादित चीज से बच सकते हैं इंशाअल्लाह। अच्छी चीज नहीं है। तो इंशाअल्लाह हम सब मिलकर के इस गलत चीज को रोकने की और उससे बचने की और बचाने की और उससे इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। इतना दिल दबा कर क्यों बोल रहे हैं? खोल करके बोलिए, अच्छा काम है, गलत काम थोड़ो है ना। क्योंकि आप खुद बताओ, जिस दिन हमारे नबी की विलादत हुई, नबी के नाम पर नाचना गाना, डीजे बजाना, ये कोई जमात, किसी भी जमात का ये की तालीम नहीं। अल्लाह की कसम, किसी जमात का मानने वाला होगा वो सिर्फ अपने जमात को बदनाम कर रहा है। उसके जमात का ये हुक्म और ये तालीम नहीं। किसी भी जमात को मानता है वो, उसकी जमात थोड़े कहती कि अपने नबी की मुखालिफत करो। आप किसी भी जमात, किसी भी फिक्र के हो, किसी भी नजरिए, किसी भी मसलक के हो, आपका मसलक इस बात की तालीम नहीं देता आप मुखालिफत, नबी की मुखालिफत में से आगे बढ़ो या नबी की मुखालिफत करो, बिल्कुल भी नहीं। हर जमात में कुछ ऐसे कमफहम और कुछ ऐसे जाहिल लोग होते हैं, उजड़ किस्म के लोग होते हैं हर जमात में, जो पूरी जमात को बदनाम करने का सबब बनते हैं। पूरी जमात का नजरिया नहीं होता, जमात में 2-4 होते हैं। मैंने इससे पहले कहा था कि उस दिन जब बात आई कि जब अहले सुन्नत वल जमात के लोग नाचते हैं, तो वहां जितने भी उलमा थे उन्होंने कहा कि वो अहले सुन्नत वल जमात का फर्द हो ही नहीं सकता जो नाचेगा। ये सियासी लीडरों या ठेकेदारों की जानिब से ये गड़े हुए हैं, जो कि इलेक्शन में उनको कामयाबी हासिल करना, नचवाएंगे ना तो जीतेंगे कैसे, है ना। तो ये उनके नाम में नाजायज हराम पैसे रहते हैं। अब हराम कमा करके अपने जेब को भर लिए होंगे तो वो कहां खर्च करेंगे? ऐसे ही गलत तरीकों से खर्च करेंगे। नबी के मुखालिफत और बगावत और अदावत में खर्च नहीं करेंगे तो कहां खर्च करेंगे? मेरी बात थोड़ी तल्ख लगेगी, लेकिन मैं जानता हूं सिर्फ ये आपको लग सकती है, लेकिन उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ सकता इंशाअल्लाह, कितनों भी बुरी लगे। लेकिन ये इन्हीं सियासी लीडरों की जानिब से ये सारे गलत काम अंजाम दिए जाते हैं। हमें समझना चाहिए और ऐसे गलत कामों से बचना चाहिए। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें और आपको सही समझ अता फरमाए।